हेलो एवरीवन। एमएस वर्ड की इस वीडियो में आज हम व्यू टैब के बारे में जानेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम व्यू के पहले के सारे टैब्स के बारे में जान चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक पैराग्राफ ले लेते हैं। इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन क्लोज। इसे और थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करके बढ़ा लेते हैं या फिर दूसरा पैराग्राफ ही इंसर्ट कर लेते हैं। इज इक्वल टू RAND इस तरीके से हमने एक बड़ा पैराग्राफ ले लिया है। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट अब रेडी है। यहाँ पर हम चलते हैं अपने टैब्स के बारे में देखते हैं। पहला हमारा यहाँ पर मिलता है प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट ये जो होता है, ये हमारा जितना भी हम व्यू में जानते हैं ऑप्शंस यहाँ पे मिल रहा है, सारा हम पेज को किस तरीके से देखना चाहते हैं उसके लिए सेटिंग कर सकते हैं यहाँ पर से। पहला यहाँ पर हमारा ऑप्शन है प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट क्या होता है कि नॉर्मली जैसे अभी हमारा ये डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होता है, अभी जो नॉर्मली हमारा पेज दिख रहा है ये प्रिंट लेआउट फॉर्मेट में शो हो रहा है। इसे अगर हम फुल स्क्रीन रीडिंग करते हैं तो इस तरीके से ये हमारा फुल स्क्रीन में आ जाता है। और यहाँ पर जो हमारा एरो का बटन दिख रहा है, इससे हम पेज अपना आगे पीछे कर सकते हैं। इस तरीके से पेज वगैरह मूव कर सकते हैं। यहाँ से इसे क्लोज कर लेते हैं। अभी यहाँ पर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वेब लेआउट का। वेब लेआउट में क्या होता है कि जो हमारा पेज है वो एक वेबसाइट में जैसा हमारा शो होता है उस तरीके से यहाँ पर वेबसाइट के फॉर्मेट में शो करता है पेज हमारा। अभी इसे प्रिंट लेआउट में करेंगे तो जैसे हमारा पहले था उसी तरीके से नॉर्मली पेज में हमारा आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आउटलाइन है। ये भी हमारा एज आउटलाइन के फॉर्म में हम अपने डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। इस तरीके से ये हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो आउटलाइन के फॉर्म में नज़र आएगा। यहाँ से इसके टेक्स्ट वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं, हेडिंग वगैरह बना सकते हैं, यहाँ से लेवल वगैरह दे सकते हैं। यहाँ पे से टेक्स्ट वगैरह फॉर्मेटेड शो करना है नहीं करना है वो यहाँ से कर सकते हैं। फर्स्ट लाइन को बस करना है या पूरे को देखना है, ये यहाँ पे से सेट करते हैं हम लोग। तो इस तरीके से ये हमारा आउटलाइन के व्यू में शो करता है। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं तो ड्राफ्ट। ये ड्राफ्ट के फॉर्म में हमारा शो कर रहा है जो डॉक्यूमेंट है वो। इसे यहाँ पर से नॉर्मल कर लेते हैं। तो ये हमारा था डॉक्यूमेंट को हमें किस तरीके से देखना है वो यहाँ पर से हम सेट कर सकते थे। नेक्स्ट आते हैं यहाँ शो हाइड वाले सेक्शन में। तो यहाँ ऑप्शन हमें मिलता है रूलर का। रूलर क्या होता है, तो रूलर हमारा ये वाला जो स्केल टाइप का दिख रहा है ये हमारा रूलर होता है। इसे हम यहाँ से शो और हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मिलता है ग्रिड लाइंस का ऑप्शन। तो ग्रिड लाइंस क्या होता है, ये हमारा पेज जो है उसमें अभी हमारा बॉक्स बॉक्स टाइप्स के ग्रिड लाइंस इस तरीके से डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाते हैं। इसे हम यहाँ से शो और हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं यहाँ डॉक्यूमेंट मैप में। तो डॉक्यूमेंट मैप हमारा क्या होता है, डॉक्यूमेंट मैप पे हम जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारा जो भी पेज में डॉक्यूमेंट बना हुआ होगा, जो भी हेडिंग्स हमारा यहाँ पर इंसर्ट होगा वो यहाँ पर शो करता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है यहाँ पर थंबनेल का। थंबनेल का यूज़ हम लोग करेंगे तो इस तरीके से हमारा साइड में थंबनेल इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर से हम डायरेक्ट किसी भी पेज पर एक बार में जंप कर सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट आते हैं जूम। जूम से हमारा क्या होता है कि पेज जो है वो हमारा यहाँ पर से हम अपने अकॉर्डिंग जूम कर सकते हैं। जिस भी मेज़रमेंट में जूम करना है यहाँ पर से सेलेक्ट करेंगे अपना मेज़रमेंट और देन ओके करेंगे। इस तरीके से हमारा पेज जूम हो जाता है। जूम का काम हम लोग यहाँ पर से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी हम लोग जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अगर नॉर्मली यहाँ पर हमारा अभी जिस तरीके से जूम था वैसे ही रहने देते हैं और अभी हमें 100% में लाना है तो यहाँ पर से हम बार बार क्लिक करके इसे 100 में लाएं। लेकिन यहाँ पर अगर आते हैं तो 100% पे क्लिक करेंगे तो पेज हमारा ऑलरेडी यहाँ पर 100% में आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन हमें मिलता है वन पेजेस का। तो वन पेज में क्या होता है कि जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो जितना भी हमारा
डॉक्यूमेंट है वो इस तरीके से पेज वाइज शो करेगा 1 पेज के व्यू में। और अगर यहाँ पर हम 2 पेजेस करते हैं तो इस तरीके से हमारा 2 पेज में डिवाइड होकर के डॉक्यूमेंट शो होता है। और अगर पेज विड्थ में आते हैं तो यहाँ पर पेज अपना विड्थ ले लेता है और उसके बाद यहाँ पर हम इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर न्यू विंडो ऑप्शन में। विंडो वाले सेक्शन में हमें मिलता है न्यू विंडो का ऑप्शन। न्यू विंडो पे जब हम क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर हमारा एक नया विंडो इंसर्ट होता है। इस तरीके से नया विंडो हमारा ओपन हो जाता है। यहाँ पर से भी देख सकते हैं कि अभी हमारा ये 2 विंडो ओपन हो गया है। इस पर अगर और न्यू विंडो पे हम क्लिक करेंगे तो एक और विंडो हमारा ओपन हो जाता है। इस तरीके से ये 3 विंडो हो गया। तो हम यहाँ पर न्यू विंडो इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं अरेंज ऑल। अरेंज ऑल करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास सारा एक साथ में ओपन हो जाएगा और इसे ऊपर नीचे करके हम अपने अकॉर्डिंग अरेंज करके रख सकते हैं। और जिस भी पेज को बड़ा करना है बड़ा कर लेते हैं। इस तरीके से अपने विंडो को हम लोग अरेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं स्प्लिट। स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो विंडो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जैसे यहाँ पर हमने कर्सर को रखा है, यहाँ पर से हम स्प्लिट कर देते हैं तो ये हमारा जो अब है ये 2 पार्ट में 2 विंडो में डिवाइड हो गया। इस तरीके से यहाँ पर हमारा नया रूलर आ गया, ऊपर में के लिए रूलर अलग है। तो हम इस तरीके से अपने विंडो को 2 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। अगर स्प्लिट को हटाना है तो यहाँ से रिमूव स्प्लिट करेंगे तो हमारा जो स्प्लिट किया हुआ पार्ट था वो हट जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं व्यू साइड बाय साइड। व्यू साइड बाय साइड में क्या होता है कि हम लोग हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो इस तरीके से साइड में अलग से शो करता है। जितना भी हमारा विंडो ओपन रहेगा वो सारा एक बार में हमें शो कर देता है। इस तरीके से हमारा विंडो यहाँ पर शो करता है। जिस भी विंडो को बड़ा करना है यहाँ से बड़ा कर लेंगे। यहाँ पर हमारा एक और ऑप्शन साथ में आता है सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग। ये हमारा डॉक्यूमेंट हम लोग 2 पार्ट में जब डिवाइड हो जाता है तो इसे स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं। रीसेट विंडो पोजीशन अगर करते हैं तो दोबारा से ये हमारा विंडो का पोजीशन कुछ इस तरीके से सेट हो जाता है। इस फॉर्म में हमारा विंडो का जो पोजीशन है वो सेट कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पर जब आते हैं तो हमें ऑप्शन मिलता है स्विच विंडो का। स्विच विंडो करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ से हम डायरेक्टली किसी भी जिस विंडो में हमें जाना है जा सकते हैं। इस तरीके से हमारा विंडो ओपन हो जाता है और इसे हम इस तरीके से मैक्सिमाइज करके देख सकते हैं। जिसमें विंडो में स्विच करना है यहाँ पर से हम ऑटोमेटिक स्विच करेंगे, हमारा वो विंडो ओपन हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर मैक्रोज में। मैक्रोज में जब हम ओपन करते हैं तो इस तरीके से 3 ऑप्शन हमें मिलते हैं। जब व्यू मैक्रोज में आएंगे तो यहाँ पे हमारा जो पहले से मैक्रोज बना हुआ होता है वो यहाँ पर हम शो कर सकते हैं, रन करा सकते हैं यहाँ पर से। और रिकॉर्ड मैक्रो करेंगे तो हमें मैक्रो को रिकॉर्ड करना होगा अगर, तब यहाँ से मैक्रो का यूज़ करेंगे, रिकॉर्ड मैक्रो का। और यहाँ पे पॉज रिकॉर्डिंग करेंगे तो जब हमारा रिकॉर्ड मैक्रो ऑन होगा और हमें बीच में स्टॉप करना होगा तो यहाँ से पॉज रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। चलिए इसको एक बार करके देखते हैं। कंट्रोल एन कर लेते हैं, यहाँ पर एक नया पेज इंसर्ट करते हैं। इस तरीके से हमने एक नया पेज इंसर्ट कर लिया है यहाँ पर। और अब मैक्रो का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने पहले कर देना है रिकॉर्ड मैक्रो को ऑन। यहाँ पे अगर कोई शॉर्टकट की वगैरह बनाना है, क्रिएट करना है अपने अकॉर्डिंग, तो यहाँ कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें देना होगा एक शॉर्टकट की। तो चलिए यहाँ पर हम डाल देते हैं कंट्रोल शिफ्ट आर डाल देते हैं। देन इसे अभी यहाँ पर क्लोज कर लेते हैं। अभी हमारा जो कर्सर है वो थोड़ा सा चेंजेस नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर अब हम जो भी काम करेंगे वो हमारा रिकॉर्ड हो रहा है। तो चलिए इस तरीके से यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख लेते हैं। यहाँ पर हम अभी जो भी काम करते हैं वो काम हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पर शो करेगा।
सारा हमारा यहाँ पर से रिकॉर्ड हो रहा है। जिस तरीके से भी हम यहाँ काम कर रहे हैं, शेप लेंगे या फिर टेबल वगैरह इंसर्ट करेंगे, जो भी काम करेंगे सब सारा हमारा रिकॉर्ड होता चलेगा। उसी तरीके से यहाँ पे शेप्स वगैरह भी इंसर्ट कर लेते हैं। ये हमारा एक मैक्रो रिकॉर्ड हो रहा है। अभी हम इसे आते हैं यहाँ पर स्टॉप कर लेते हैं, स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब हमारा कर्सर का पोजीशन जो है वो चेंज हो गया है। अभी जैसे हमारा पहले दिख रहा था कर्सर, वैसा कर्सर अभी शो नहीं हो रहा है। अभी इसको अभी हम सेलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल ए से और देन इसको हम डिलीट कर देते हैं। अभी हम कोई काम कर रहे हैं मान लीजिए, और दोबारा से मुझे उसी की ज़रूरत होगी, तो हम यहाँ पर से मैक्रो में आएंगे और देन व्यू मैक्रो में आएंगे और यहाँ पे जो भी मैक्रो हमारा रिकॉर्ड किया गया था वो मैक्रो का नेम शो करेगा और देन यहाँ पे रन करा देंगे तो हमारा जो भी रिकॉर्ड हुआ था वो इस तरीके से यहाँ पर इंसर्ट हो जाता है। अब हमने जो शॉर्टकट की बनाया था वो भी यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं, विंडो शिफ्ट आर। यहाँ पर हमारा मैक्रोज से हमने सेलेक्ट कर लिया, देन डिलीट करते हैं। ये हमारा शॉर्टकट की यहाँ पर नहीं काम कर रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अपने मैक्रोज को भी रन भी करवा सकते हैं। तो ये हमारा मैक्रो रन करता है। इसी के साथ हमारा MS वर्ड का सारा टैब्स के बारे में जितना भी हमें सारे टैब्स की जो डिटेल्स थी हमारे यहाँ पर ख़त्म होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।